आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या के ऊपर। यानी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में अक्सर महिलाओं में ये देखा गया है, यानी फीमेल में, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उनमें जलन या खुजली होने लगती है। तो ये जरूरी नहीं है ये खुजली यानी उनके फंगल इन्फेक्शन हुआ हो उस कंडीशन में हो। कई बार हम साफ सफाई से रहते हैं, उसके बावजूद भी अचानक से ये जलन और खुजली होने लगती है और मामला इतना गंभीर रहता है कि वो किसी को बता नहीं सकती। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी फीमेल मेरा वीडियो देख रही है तो आप इस क्रीम को मंगवाकर, यानी 2 क्रीम मैं बताऊंगा, तो उसके जरिए आपको यानी 1 घंटे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उस क्रीम का नाम है नियोक्लोविनेट जीएम क्रीम। तो नियोक्लोविनेट जीएम क्रीम का इस्तेमाल यानी वेजाइना में जलन और खुजली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही इंग्रेडिएंट्स की बात, तो इंग्रेडिएंट्स इसमें कई इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं। और वैसे इस क्रीम का इस्तेमाल जैसे खुजली, एक्जिमा और चकत्ते और लिचियन प्लेनस, सोराइसिस, इस तरीके की समस्या के लिए करते हैं। तो इस क्रीम का इस्तेमाल हम वेजाना में जलन और खुजली के लिए भी कर सकते हैं। रही बात मेल की, तो मेल भी इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, यानी जो पेनिस की टिप है उस हिस्से को छोड़कर आप बाकी हिस्से पर अगर खुजली, एक्जिमा और चकत्ते हैं या सोराइसिस की भी प्रॉब्लम है, तब भी इस क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है और वेजाइनल जो जलन है खुजली के लिए। तो इस क्रीम, अगर ये क्रीम आपको ना मिले तो क्लोज जीबी नाम से दूसरी क्रीम आती है, 15 ग्राम इसमें क्रीम होगी। तो क्लोज जीबी क्रीम के अंदर जैसे कई तरीके के इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे नियोमाइसिन सल्फेट है, बैक्लोमिथासोन है, इस तरीके की इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है। जैसे नियोमाइसिन टॉपिकल इसके अंदर 0.5% दिया हुआ है, क्लोट्रिमाजोल टॉपिकल इसके अंदर 1% दिया हुआ है और बैक्लोमिथासोन टॉपिकल 0.25% यानी कंपोजिशन इस तरीके से इसमें दिया है। तो इस क्रीम का भी इस्तेमाल जैसे वेजाइना में जलन और खुजली के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं। दोनों क्रीम यानी नियोक्लोविनेट जीएम क्रीम थोड़ी महंगी है और क्लोज जीबी क्रीम ये आपको 40 से 45 रुपए में मिल जाएगी। और आपकी जैसे वेजाइना में जलन और खुजली की समस्या आपकी कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ये इंटरनल जलन के लिए नहीं है, बाहरी जैसे बाहरी जो वेजाइना का समझ रहे होंगे आप, उस हिस्से पर लगाने के लिए है। आप फिंगर के जरिए इस क्रीम को अंदर यानी पेशाब वाले रास्ते में डिप ना करें। रही बात, ऐसी एक समस्या आ जाती है कि कई बार जैसे रिलेशन बनाते समय में यानी अपने पार्टनर के साथ में, तो उनके क्या है पेन होता है या फिर अंदरूनी हिस्से में अगर उनके जैसे घाव या फिर किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जो है उसमें, तो ये क्रीम आती है इन्फाविटी। तो इस पर मैंने कई वीडियो इस पर बना दिए हैं। क्लोट्रिमाजोल दिया हुआ है इसके अंदर, यानी क्लोज जीबी के अंदर भी क्लोट्रिमाजोल दिया है, पर इसको इंटरनल यूज नहीं करना है फिंगर से। क्लोज जीबी को केवल ऊपरी स्लिटोरिस और बाकी का जो एरिया है जलन वाला एरिया उस जगह। अगर अंदर जलन है और खुजली की प्रॉब्लम है यानी पेशाब वाले रास्ते में नहीं, तो इस क्रीम को आपको लेना है। इन्फाविटी क्रीम को क्लोट्रिमाजोल और टिंडाजोल दिया हुआ है। अगर पेन होता है, किसी भी तरीके का घाव या इन्फेक्शन है वेजाइना के अंदर, तो आप इस क्रीम को 1 ml लेकर, इसके अंदर एक पेंसिल नुमा प्लास्टिक की निकलेगी, तो उसमें आपको 1 ml रखे और कम से कम जितना डिप कर सके उतना डिप करके, और जो क्रीम है उसको बिल्कुल इंजेक्शन की तरह अंदर छोड़ देना है। इंटरकोर्स करते समय भी अगर पेन होता है तो इससे भी रिलीफ मिलेगा। तो ये हो गया इन्फाविटी का काम। और क्लोज जीबी और नियोक्लोविनेट क्रीम जो है ये वेजाइनल जलन और इन्फेक्शन, ये बाहरी यानी जो हिस्सा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए है। और क्लोज जीबी क्रीम का इस्तेमाल जैसे अस्थमा के लिए भी करते हैं, सोराइसिस के लिए भी, तो ऑस्टियोपोरोसिस, एक्जिमा, संक्रमण, टीबी और जिगर की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर, इतनी इसमें यानी आप अगर देखोगे इसके बारे में तो इतना दिया है। पर इसका जो सही वर्किंग है यानी जो जलन है एरिया में, गुप्तांग में या फिर जो फीमेल की जो ऑर्गन है उसमें जलन है,
तो आप दोनों में से कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस समय आप इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें जब आपने कोई हेयर रिमूवल क्रीम लगाई हो, या उस समय आप इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें, या कुछ घंटे बाद इस क्रीम को लगाएं, या फिर जैसे कोई कट हो उस हिस्से पर, यानी चोट हो, पहले से घाव हो, तो उस कंडीशन में भी आपको इस क्रीम को उस एरिया में नहीं लगाना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।